नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ द सीक्रेट बुक का चैप्टर 5 शेयर कर रही हूँ, धन का रहस्य। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। आज टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो चुकी है। क्या हमारे परदादा वगैरह के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी? जिन चीज़ों का आज हम यूज़ कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने इन चीज़ों का यूज़ किया था? नहीं किया था। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। कभी ना कभी किसी ने पहली बार इन सब चीज़ों की कल्पना की होगी और आज हम सब इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स वगैरह। पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी। कभी ना कभी तो किसी ने इसकी कल्पना की है और फिर किसी ने इस पर काम किया और आज ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं ये चीज़ें हमारे लिए। तो इसी तरीके से सेम हम अपनी किसी भी कल्पना को सच बना सकते हैं, बस हमें ठीक से विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की ज़रूरत को ही अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। अगर आपके माइंड में हर पल सिर्फ पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, यही वाले विचार आपके माइंड में हर पल चलते रहते हैं, तो आप पैसे की ज़रूरत को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपके माइंड में हर पल यही विचार चल रहे हैं। आप यूनिवर्स में हर पल इसी वाली एनर्जी को भेज रहे हैं और जो हम भेज रहे हैं वही हमारे पास वापस आ रहा है। अगर हम हर पल पैसे की ज़रूरत के ही विचारों को अपने माइंड में चलाते रहेंगे तो हम पैसे की ज़रूरत को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इसीलिए हमें पैसे की ज़रूरत के विचारों को अपने माइंड से निकाल देना है और पैसे के प्रति दूसरे अच्छे विचारों को सोचना है। कैसा सोचना है ये अभी हमें आगे पता चलेगा। ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे वे हमेशा कर्ज में फंसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को ही आकर्षित कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जब कोई भी इंसान किसी तरीके के कर्ज में फंस जाता है तो वो कर्ज 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 यही सोचता रहता है, यही सोच करके परेशान हर वक्त होता रहता है। कर्ज 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 यही वाली फीलिंग को हर पल वो फील करता रहता है। इससे क्या होता है, वो और ज़्यादा कर्ज को अट्रैक्ट करने लगता है, वो और ज़्यादा कर्ज में डूबता चला जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कर्ज भुगतान योजना बना लें और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। कर्ज सोचने की जगह हमें उसे कैसे चुकाना है, इस चीज़ पर अपने माइंड को लेकर के जाना है। एक पेपर ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि मैं थोड़ा थोड़ा करके किस तरीके से इस कर्ज को चुका सकता हूँ, किस तरीके से मैं इस कर्ज से बाहर निकल सकता हूँ। जब आप कर्ज को चुकाने पर फोकस करेंगे, यानी कि आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, तो आप और भी ज़्यादा सॉल्यूशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब आप कर्ज पर फोकस करते हैं तो आप और ज़्यादा कर्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कर्ज सोच करके परेशान नहीं होना है, कर्ज वाली फीलिंग को बार बार फील नहीं करना है, बल्कि उस कर्ज को चुकाना कैसे है, कैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके उस कर्ज को चुका पा रही हूँ, उस वाली फीलिंग को फील करना है। आप एक अपनी समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि भाई मैं इतना कमा लेता हूँ तो मेरा और मेरे परिवार का इतने में खर्चा पूरा हो जाएगा, फिजूल खर्ची हमें नहीं करनी है और थोड़ा थोड़ा बचा करके मैं इस कर्ज से बाहर निकल सकता हूँ। तो कर्ज से बाहर निकलने वाली फीलिंग को जब आप फील करते हैं तो आप कर्ज से बाहर निकलने को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप उस कर्ज को सोच करके कर्ज को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब आपने कर्ज को चुकाने पर फोकस किया, उसके सॉल्यूशंस को आप ढूंढने लगे, तो आप और ज़्यादा सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करने लगे, आप कर्ज के चुकाने को अट्रैक्ट करने लगे, आप जल्द से जल्द ही कर्ज से बाहर आने लगे। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत आसानी से जल्दी से कर्ज से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं, कोई ड्रेस हमें बहुत अच्छी लगी, वो बहुत महंगी है, तो हम क्या करते हैं, हम दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। अपने मन में ये सोचते रहते हैं, यार इस ड्रेस को तो मैं खरीद ही नहीं सकती, इस ड्रेस को तो मैं कभी खरीद ही नहीं पाऊँगी। इस तरीके के विचारों को हम अपने दिमाग में चलाते हैं और बुरा फील करने लगते हैं।
बुरा फील करने से, इस तरीके के नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में चलाने से क्या होता है, आकर्षण के नियम के अनुसार आप उस ड्रेस को कभी भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आकर्षण का नियम हमारे विचारों के आदेश पर कार्य करता है। तो इस तरीके के नेगेटिव विचार सोचने की जगह जब भी आप किसी अच्छी महंगी ड्रेस को देखें तो आप ऐसा सोचें, मैं इस ड्रेस को खरीद सकती हूँ, मैं इस ड्रेस को बहुत आसानी से खरीद सकती हूँ, मेरे पास इस ड्रेस को खरीदने के लिए पर्याप्त धन है, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से सोचें, आप अच्छा सोचें। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप यूनिवर्स में पॉजिटिव वाली एनर्जी को भेजेंगे और आकर्षण के नियम के अनुसार आप उस वाली ड्रेस को या उसके जैसी किसी ड्रेस को बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हमें कभी भी दुखी फील नहीं करना है, हमें अभाव पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। जो दौलत किसी अमीर व्यक्ति के पास है वह आपके पास भी है। जब भी हम किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर हम ऐसा सोचते हैं, इसके पास तो कितना पैसा है, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, ये तो कितना अमीर है, मैं तो शायद कभी इतना अमीर नहीं हो सकता। इस तरीके के विचारों को हमें हमारे दिमाग से निकाल करके बाहर फेंकना है। इसकी जगह पर हमें पॉजिटिव अच्छे विचार सोचने हैं। जब भी हम किसी अमीर व्यक्ति को देखें तो हमें ये सोचना है कि ये जो धन इसके पास है ना, ये मेरे पास भी है, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है और मैं भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा हूँ। तो जो धन उसके पास है वो मेरे पास भी है या मेरे पास भी हो सकता है। वो अमीर व्यक्ति को ये जो धन है ये यहाँ जन्म लेने के बाद मिला है और वो अमीर व्यक्ति भी इस धन को अपने साथ लेकर के नहीं जाने वाला है। जो धन है वो इस यूनिवर्स के अंदर है, तो जितना ये धन उस अमीर व्यक्ति का है उतना ही मेरा भी है। इस तरीके से हमें उस धन को अच्छे विचार देने हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम यूनिवर्स में उस अच्छी वाली फीलिंग को भेज रहे होते हैं और फिर हम उस धन को अट्रैक्ट करने वाले रास्ते पर आ जाते हैं। उसमें और आप में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस अमीर व्यक्ति ने दौलत लाने वाले विचार सोचे। वो जो अमीर व्यक्ति है ना, वो हमेशा दौलत लाने वाले विचार को सोच रहा है। वो हमेशा उसके दिमाग में दौलत लाने वाले विचार चलते हैं, इसलिए वो हमेशा दौलत को अट्रैक्ट करता रहता है। अगर हम भी ऐसे विचार सोचें तो हम भी दौलत को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतज़ार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचिए। आपकी जो दौलत है ना, वो बस आपके विचारों के आदेश का इंतज़ार कर रही है। वो रखी हुई है आपके लिए, एक अच्छा खासा खजाना यूनिवर्स ने रखा हुआ है, वो आपके पास आने के लिए तैयार है। वो बस आपके विचारों के आदेश का इंतज़ार कर रहा है। तो इसलिए हमें अच्छा सोचना है, धन के लिए अच्छा फील करना है, जिससे कि हम अपनी वाली उस दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी दौलतमंद व्यक्ति के लिए जेलेसी वाले विचार, गंदे विचार रखने बंद करने हैं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा सोचना है और उस धन के लिए भी अच्छा सोचना है। जब भी हम उस व्यक्ति, किसी भी धनी व्यक्ति को देखें तो हमेशा यही सोचें कि ये जो धन इसके पास है ना, ये मेरे पास भी है। जब भी हम किसी व्यक्ति की तरक्की को देखें तो ये यही सोचें कि ये जो तरक्की ये कर रहा है ना, ये मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा सोचें, अच्छा फील करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप धन को अट्रैक्ट करने वाले रास्ते पर बहुत जल्द आ जाएंगे। मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से ही हम लोगों के माइंड में इस बात को सेट कर दिया जाता है कि पैसा कड़ी मेहनत से कमाया जाता है। अरे पैसा यूं ही नहीं मिलता, पैसे के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत से कमाया जाता है पैसा। इस बात को बचपन से ही हम लोगों के माइंड में सेट कर दिया जाता है और फिर हम भी इस बात को सच मान लेते हैं। हम इसी बात को सोचते हैं, फील करते हैं और आकर्षण के नियम के अनुसार यही बात हमारे जीवन में सच होने लगती है। हमें सचमुच में पैसा बहुत ही कड़ी मेहनत से मिलता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या एक मजदूर कड़ी मेहनत से अमीर बन जाता है? नहीं बनता, क्योंकि पैसा कड़ी मेहनत से नहीं कमाया जाता है। ये बस हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा होता है। हमें हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। बड़ी होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह ये विचार रख लिया, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। यही हमें करना है। हमें सुबह सुबह उठते ही खुद को यही वाले एफर्मेशंस देने हैं। अरे पैसा तो आसानी से मिल जाता है, पैसा तो यूं ही मिल जाता है, मेरे पास पर्याप्त धन है,
धन से जुड़े हुए प्यारे प्यारे इजी इजी एफर्मेशंस हमें सुबह उठते ही खुद को देने हैं। जब हम डेली ऐसा करते हैं तो हम हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल देते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आज अरबपति हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उनके आसान धन को लेकर के इजी विचारों की वजह से हुआ। धन को लेकर के उन लोगों के विचार बहुत इजी थे, वो अच्छा सोचते थे, पॉजिटिव सोचते थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए आप भी अपने माइंड से इस वाली बात को निकाल दीजिए कि धन कड़ी मेहनत से कमाया जाता है, बल्कि इसकी जगह पर अपने माइंड में इस वाली बात को सेट कीजिए कि धन बहुत आसानी से कमा लिया जाता है, धन तो अक्सर मिल जाता है। जब शुरुआत में आप यह करेंगे तो आपको झूठा लगेगा, आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, यह मुश्किल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का टेनिस मैच कुछ समय तक ही चलेगा। जब आप बार बार अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे फाइट करता है, कहता है तुम झूठे हो। शुरू में कुछ दिन तक जब आप ये एफर्मेशंस देंगे ना, तो आपको खुद भी फील नहीं होगा, झूठा लगेगा। लेकिन फिर भी डेली डेली जब आप इसे करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस वाली बात को सेट कर देंगे। और जैसे ही ये वाली बात आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि धन कमाना बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से धन कमा लेती हूँ, धन अक्सर मिल जाता है, जैसे ही ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी, आपके सामने धन कमाने को लेकर के बहुत ही आसान आसान रास्ते खुलने लगेंगे। आप बहुत आसानी से धन को अट्रैक्ट करने लगेंगे। बस आपको धन के लिए ईजी होना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चाहे सिचुएशंस जैसी भी क्यों ना हो, चाहे अभी आपके पास पैसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप हमेशा उस धन के अभाव को ही फील करते रहेंगे तो आगे भी वो पैसा आपके पास नहीं आने वाला है, सारी ज़िंदगी यूं ही बीत जाएगी। इसलिए ये अच्छे अच्छे से एफर्मेशंस को डेली रिपीट कीजिए, अच्छा अच्छा फील कीजिए, हैप्पी फील कीजिए, जिससे कि आप इस धन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ और जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो देना शुरू कर दें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसा देगा ताकि आप और ज़्यादा दान दे सकें। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे पास तो दान देने लायक पैसे ही नहीं हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आने वाले टाइम में भी दान देने के लिए कभी पैसे नहीं होने वाले आपके पास। आपको इस वाले विचार को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने माइंड की इस प्रोग्रामिंग को भी चेंज करने की ज़रूरत है। आज से ही सोचना शुरू करें कि मेरे पास दान देने के लिए पैसे हैं, मेरे पास पर्याप्त धन है, मैं अपना खर्चा ठीक से उठा पा रही हूँ और मैं दान भी दे सकती हूँ। और साथ ही साथ दान देना भी शुरू करें। यहाँ पर मैं हज़ारों लाखों के दान की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि छोटे छोटे दान की बात कर रही हूँ। जैसे कि आप बाहर कुछ खाने के लिए गए हैं तो किसी बच्चे को भी कुछ खिला दिया, एक समोसा खिला दिया, एक ब्रेड खिला दिया, खुश होकर के, अच्छा फील करके खिलाया। जब आप ऐसा करते हैं तो आप और भी ज़्यादा धन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आप मन में यही सोचते हैं कि मेरे पास धन है, मैं अपना खर्चा अच्छे से चला पा रही हूँ, तो मैं एक दो जनों का तो पेट भर ही सकती हूँ। तो जब आप अच्छा सोच करके दान करते हैं तो आप और ज़्यादा धन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन ये वाला दान भी दुखी मन से नहीं करना है कि भाई मैंने तो दे दिया, मेरे पास कब आएगा, जल्दी से आ जाए, दुगुना तिगुना चार गुना, कब तक आएगा मेरे पास, ये सोच करके नहीं करना है। ऐसे करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा सोच के करना है, अच्छा फील करके करना है, मन से करना है।
जब आप मन से इस तरीके का दान करना शुरू करेंगे, आज आप एक बच्चे का पेट भरना शुरू करेंगे, आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप 1000 बच्चों का पेट भर पाएंगे। तो इसलिए जो भी करना है मन से करना है, अच्छी भावनाओं के साथ करना है। करके देखिए, आप बहुत सुकून मिलेगा। मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो आध्यात्मिक हैं लेकिन हर समय बीमार और कंगाल रहते हैं। यह भी दौलत नहीं है। जीवन का मतलब प्रचुरता है सभी क्षेत्रों में। ये लाइन ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सही साबित होती है जो लोग पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। जो चीज़ें उनके पास हैं उनका वो आनंद ही नहीं ले रहे हैं, हर वक्त असंतुष्ट हैं। ऐसे लोगों के लिए ये लाइन है कि जीवन का मतलब प्रचुरता है सभी क्षेत्रों में। अगर आपके पास इस वक्त ज़्यादा धन नहीं है तो भी जो चीज़ें आपके पास हैं उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपनी समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आपके पास अच्छी सेहत है तो सच में आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपनी सारी धन दौलत देकर के भी अच्छी सेहत को खरीद नहीं सकता। इसलिए अगर आप सेहतमंद हैं तो आप सचमुच में बहुत अमीर हैं। इस समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ग्रेटफुल होना चाहिए आपको इस चीज़ के लिए हमेशा। सेम हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे रिश्ते हों और कोई भी अमीर व्यक्ति अपने धन से अच्छे रिश्तों को नहीं खरीद सकता। तो अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी सेहत है, तो सचमुच में आप दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं। तो अपनी इस समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कीजिए और ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम चारों तरफ से समृद्धि को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम बाहरी चीज़ों का पीछा यह सोचकर करते हैं कि उनके मिलने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन मामला उल्टा है। आपको पहले अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य दृष्टि की ओर जाना होता है। इसके बाद ही तमाम बाहरी चीज़ें प्रकट होती हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जब हमारी विश पूरी हो जाएगी तब हम खुश होंगे। हमारी विश के पूरी होने का इंतज़ार करते हैं हम खुश होने के लिए, लेकिन मामला उल्टा है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पहले अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति को महसूस करना है। हमें अच्छा फील करना है। और ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा ग्रैटिट्यूड से। जब हम उन चीज़ों पर से अपने ध्यान को हटा लेते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं, तब हमें अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति मिलती है। सोच करके देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके पास हैं जो और लोगों के पास नहीं हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं ना, खुद को ब्लेस्ड समझते हैं ना, तब आपको अंदरूनी खुशी मिलती है, अंदरूनी शांति मिलती है। और जब आप शांत होते हैं, खुश होते हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं ना, तो आप बाहर की तमाम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो द सीक्रेट का चैप्टर 5 धन के रहस्य से हम यही समझते हैं कि हमें धन को लेकर के ईजी सोचना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा फील करना है। द सीक्रेट का चैप्टर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे द सीक्रेट के चैप्टर 6 में। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।